आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकिए और ये सुनिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा किस्सा है जिसने बहुत लोगों की रूह कंपा दी है। बायकुला ब्रिज सिर्फ एक पुराना पुल नहीं है, ये अनजान दुनिया का दरवाजा है, एक ऐसी जगह जहां अतीत और अलौकिक शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। 1900 के शुरुआत में बायकुला ब्रिज मुंबई में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, शहर की बढ़ती आबादी के लिए एक जीवन रेखा और प्रगति का प्रतीक। लेकिन एक मनहूस रात एक जवान औरत टूटे दिल और हताश होकर पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी कहानी जल्द ही दबा दी गई, लेकिन उसकी आत्मा, ऐसा लगता है, नहीं दबी। अधिकारियों ने इसे छुपाया, लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोगों के बीच अलौकिक शक्तियों की अफवाहें फैलने लगी। रात को पुल पार करते समय लोग धीमी धीमी सिसकियां सुनने की बात करते थे, मानो हवा में ही उसके गम का बोझ हो। कुछ लोगों ने तो सफेद साड़ी में एक भूतिया औरत को किनारे पर खड़े देखा, जो पास आने पर गायब हो जाती थी। उसकी उपस्थिति भयावह और दुखद दोनों थी, उसके दुखद अंत की याद दिलाती थी। ये घटनाएं मानसून के मौसम में और भी आचे जाती थी, जब पुल कोहरे में ढका रहता था और हवा रहस्य से भरी होती थी। टैक्सी ड्राइवर और रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोग ठंडी हवाओं, रहस्यमयी रोशनियों और एक अनदेखी उपस्थिति की बात करते थे, जिससे उनकी रूह कांप जाती थी। वे अक्सर अज्ञात से मुलाकात के डर से पुल से बचते थे। एक रात कुछ मजदूरों ने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। वे उसकी ओर आकर्षित हुए, जैसे वह उन्हें बुला रही हो। वे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। जैसे ही वे पास आए, वह हवा में गायब हो गई, जिससे वे डर गए और अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आज भी बहुत से लोग अंधेरे के बाद बायकुला ब्रिज से बचते हैं, इसकी भयानक कहानियों और सफेद साड़ी वाली औरत की मौजूदगी से डरते हैं। संशयवादी इन कहानियों को केवल लोक कथाएं बताते हैं, लेकिन जो लोग इसका इतिहास जानते हैं, उनके लिए बायकुला ब्रिज एक भयावह रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां अतीत आराम करने से इनकार करता है। यह पुल समय बीतने का मूक गवाह है। इसके पत्थर अनगिनत आत्माओं की यादों में डूबे हुए हैं, जिन्होंने इसे पार किया है। कुछ कभी वापस नहीं लौटे। तो अगली बार जब आप खुद को बायकुला ब्रिज के पास पाएं, तो कहानियों, फुसफुसाहट और सफेद साड़ी में भूतिया आकृति को याद करें। हो सकता है कि आपको हवा में ठंडक महसूस हो, जो इस बात की याद दिलाता है कि कुछ कहानियां सच्चाई से उपजी हैं। बायकुला ब्रिज पर समय मानो थम सा जाता है, खासकर देर रात के समय, जब शहर सो रहा होता है और पुल अपनी भूतिया कहानियों के साथ जागता है। कल्पना कीजिए, आप पुल पर अकेले चल रहे हैं, कोहरा घना होता जा रहा है और अचानक आपको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता, बस देखे जाने का एहसास आपको घेरे रहता है। उस जवान औरत की दुखद कहानी जो पुल से कूद गई थी, आज भी इस जगह को आतंकित करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे आज भी उसकी आखिरी चीख सुन सकते हैं, एक ऐसी आवाज जो रात में गूंजती रहती है। दोस्तों के समूह अक्सर अपनी अपनी मुलाकातों को साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर कहानी पुल की भूतिया प्रतिष्ठा को और बढ़ा देती है। जितना ज्यादा आप सुनते हैं, उतना ही ज्यादा आप मानते हैं कि वहां कुछ अलौकिक शक्ति रहती है। टॉर्च की रोशनी में कुछ बहादुर लोग रात में पुल पर जाते हैं, अलौकिक शक्तियों की एक झलक पाने की उम्मीद में। वे अक्सर हिलती हुई परछाइयों और अस्पष्ट रोशनियों की कहानियों के साथ लौटते हैं। हवा में ठंडक केवल मौसम की वजह से नहीं है, यह किसी अनदेखी चीज की उपस्थिति है, कुछ ऐसा जो आपकी रूह कंपा देता है और आपके दिल की धड़कन तेज कर देता है। बायकुला ब्रिज का इतिहास कहानियों से भरा हुआ है। हर कहानी इसके रहस्य में एक परत और जोड़ देती है। पुराने अखबारों की कतरनों से लेकर निजी अनुभवों तक पुल की कहानी बढ़ती ही जा रही है। तो अगली बार जब आप खुद को बायकुला ब्रिज के पास पाएं, तो कहानियों, फुसफुसाहट और सफेद साड़ी में भूतिया आकृति को याद करें। हो सकता है कि आपको हवा में ठंडक महसूस हो, जो इस बात की याद दिलाता है कि कुछ कहानियां सच्चाई से उपजी हैं।